नमस्कार। गुरु मंत्र में स्वागत है आपका। मैं हूं रुक्मणी। गुरु मंत्र में आज बात करेंगे बुधवार की। बुधवार का दिन बुध ग्रह को समर्पित है। हर कोई जानता है कि बुधवार है तो गणेश भगवान जी की पूजा करनी चाहिए, हरी चीजें खानी चाहिए, हरे कपड़े पहनने चाहिए। लेकिन क्या बस इतना ही है बुध ग्रह के पास? बुध ग्रह बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। बुध ग्रह को कैसे बलवान करें, इस पर पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है ज्योतिषाचार्य सेवी सिंह। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम गुरु मंत्र में। नमस्कार जी राजस्थान के सभी दर्शकों को वी विश यू ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग और आप सभी का दिन शुभ रहे, हमारी यही मनोकामना है। बिल्कुल, आज आपसे जानेंगे बुध ग्रह को कैसे बलवान करें। लेकिन हमारे दर्शकों को बता दें, अगर आपके मन में भी कोई शंका है तो आप हमारे साथ जुड़कर ज्योतिषाचार्य से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर है 012071537870 012071538226। सेवी जी, आपके पास आऊंगी। बुध ग्रह का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है? बिल्कुल, देखिए जब हम बुध ग्रह की बात करते हैं तो चंद्रमा के बाद सबसे तीव्र गति से यानी कि सबसे तेज गति से गोचर करने वाला ग्रह जो है वो बुध ग्रह माना गया है। और क्योंकि इसकी पृथ्वी से जो दूरी है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए इसका जो प्रभाव होता है वो व्यक्ति विशेष पे और ज़्यादा जल्दी से और ज़्यादा तीव्र तरीके से देखा जा सकता है। ज्योतिष मान्यताओं में बुध ग्रह को आपके लिए आपके धन का कारक, आपके व्यवसाय का कारक, आपके लिए आपकी वाणी यानी कि आपकी स्पीच का कारक जो है वो कंसिडर किया जाता है। और बुध ग्रह वैसे तो तीव्र गति से चलता ही है, लेकिन इसके बावजूद भी कम से कम 1 महीने के लिए एक राशि में भ्रमण करता है। लेकिन इस बार गुरु ग्रह, ये जो बुध ग्रह है वो एक ही महीने के अंतर्गत, एक ही महीने के अंदर 2 राशियों में प्रवेश करेगा, ट्रांजिट करेगा। यानी कि 6 जून को सबसे पहले मिथुन राशि में गोचर करेगा और उसके बाद 22 जून को ये कर्क राशि में गोचर करेगा। अब इसी के साथ बुध ग्रह जो है वो आपके लिए बुद्धिमत्ता यानी कि आपकी इंटेलेक्ट का कारक माना गया है, आपके लिए आपकी स्पीच का कारक माना गया है, गणित यानी कि मैथमेटिक्स को, तर्क शक्ति, आपकी लॉजिक को, इन सभी एस्पेक्ट्स को आपके जीवन में ये जो महत्वपूर्ण ग्रह है वही उसका नेतृत्व करता है। और इसी के साथ में बुध ग्रह जो है उसे प्रिंस यानी कि एक राजकुमार की उपाधि जो है वो एस्ट्रोलॉजी के सौर मंडल के हिसाब से अनुसार दी जाती है। अब बुध ग्रह जब किसी व्यक्ति का अच्छा होता है तो वो व्यक्ति तर्क के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, धन कमाने के क्षेत्र में, वाक्पटुता में यानी कि कम्युनिकेशन में, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी ओरेटरी स्किल्स प्रेजेंट करते हैं अपने लाइफ में। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अक्सर देखा गया है कि कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन यही ग्रह अगर पीड़ित या कमजोर स्थिति में आ जाता है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो कभी कभी अपने जीवन में थोड़े से हम कह सकते हैं कि एक तरीके से इनकी जो विचारधारा होती है वो किसी को आहत पहुंचाने वाली हो सकती है। लॉजिक की कमी, तर्क शक्ति की कमी, इंटेलेक्ट, बुद्धिमत्ता की कमी भी ये कहीं ना कहीं दे सकता है। और साथ में कमजोर बुध जो होता है वो कभी कभी ये भी देखा गया है मैलेफिक प्लैनेट्स के प्रभाव से बुध व्यक्ति के जीवन में वाणी से आने वाले जो दोष होते हैं उसको भी उत्पन्न करता है। इसीलिए इस ग्रह को एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह जो है वो एस्ट्रोलॉजी के अनुसार कंसिडर किया जाता है। बिल्कुल सेवी जी, अगर बात करें बुधवार को क्या उपाय करना चाहिए धन की और आय की और कर्म भी सुधर जाए? जी बिल्कुल, देखिए बुधवार के दिन सबसे पहले अगर आप बुध के मंत्र जो है उसका उच्चारण करते हैं तो उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः, इस मंत्र का अगर आप उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। विशेष करके वो व्यक्ति जिसकी कुंडली में बुध जो है वो रेट्रो मूवमेंट करता हो, जिसकी कुंडली में बुध पीड़ित स्थिति में हो, ऐसे व्यक्ति को नियमित रूप से इस मंत्र का उच्चारण जो है वो जरूर करना चाहिए। दूसरी रेमेडी, गणपति जी की आराधना अगर आप करते हैं, गणेश जी की पूजा नियमित रूप से करते हैं, बुधवार के दिन उन्हें दूर्वा जो है वो अर्पित करते हैं तो इससे भी बुध ग्रह की जो ऊर्जा है वो अच्छी होती है। कहा जाता है शास्त्र अनुसार कि पश्चिम की दिशा की ओर यात्रा करना बुधवार के दिन जो है उसका परहेज करना चाहिए। ये शुभ फल प्राप्ति
से आपको दूर ले जाता है कहीं ना कहीं। ऐसे में उत्तर या फिर पूर्व की दिशा में यात्रा करना ज़्यादा शुभ माना जाता है। लेकिन क्योंकि आजकल लोग अक्सर अपने घर से बाहर काम के लिए जाते हैं तो फिजिकली या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे में अगर आप जहाँ भी रहते हैं उस स्थान से पश्चिम की ओर दिशा की ओर कभी भी आप बुधवार के दिन यात्रा कर रहे हैं किसी भी कारण से, तो ऐसे में अगर आप अपने घर से अपने साथ में 2 सुपारी और 2 इलायची जो है एक हरे कपड़े में बांध कर अपने साथ लेकर जाते हैं तो जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं उसमें आपको सफलता जो है वो जरूर प्राप्त होती है। जी बिल्कुल सेवी जी, स्टूडेंट और सर्विस करने वालों को अपने बुध कैसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ये उपाय बताइए आप इसके बिल्कुल। बारे में। देखिए, क्योंकि ये आपके लिए आपकी वाणी के कारक भी हैं, कम्युनिकेशन के कारक भी हैं, बुद्धिमत्ता के कारक भी हैं। बुध क्योंकि एक छोटा ग्रह माना जाता है, यानी कि अपनी उम्र में आयु में एक बाल स्वरूप का ग्रह माना जाता है, इसलिए बच्चों के लिए ये उनकी एजुकेशन का कारक भी माना जाता है और व्यवसाय का कारक भी माना जाता है उन लोगों के लिए जो अपना खुद का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। ऐसे में आप जिस भी स्थान पर बैठकर कार्य करते हैं या फिर जिस भी स्थान पर बैठकर बच्चे पढ़ते हैं उस जगह पर अगर एक खुली कांच की कटोरी में या किसी भी पात्र में आप 6 इलायचियां और 2 सुपारियां उन पे लाल सिंदूर से तिलक करके अगर इन्हें उस स्थान पर रखते हैं बुधवार के दिन, तो इससे बुध ग्रह जो है वो मजबूत होता है, उसको बल मिलता है और इन सभी कार्यों में आपको अपने जीवन में सफलता और वृद्धि प्राप्त होती है। जैसे ही आपको लगता है कि इलायची का रंग फीका हो रहा है तो जो भी कमिंग वेडनेसडे होगा, यानी कि जो भी बुधवार आने वाला होगा, उसमें आप ये इलायची जो है वो चेंज करके स्वच्छ इलायचियां फिर से उसमें रख सकते हैं और जो पुरानी इलायची है उसे किसी भी पेड़ की जड़ में आप डाल सकते हैं। बिल्कुल। तो सेवी जी, आज का पंचांग जान लेते हैं। बिल्कुल। 2082 विक्रम संवत चल रहा है। तारीख है आज 4 जून की और दिन है बुधवार का। तिथि आज जय शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है और ये तिथि रात को 11:55 तक रहने वाली है। आज चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे और नक्षत्र आज चंद्रमा का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। ये नक्षत्र के स्वामी ग्रह जो हैं वो सूर्य देव माने जाते हैं। योग में आज वज्र योग रहेगा, ये सुबह 8:29 तक ही रहेगा और इस योग के स्वामी ग्रह जो हैं वो मंगल माने जाते हैं जो आपके जीवन में ऊर्जा के कारक हैं। इसीलिए पुलिस या फिर सुरक्षा सेनाओं से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो इस समय या इस मुहूर्त के दौरान करना आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाएगा। और इसके बाद का जो योग रहने वाला है वो सिद्ध योग रहने वाला है। पूरा दिन आज सिद्ध योग रहेगा और इस योग के स्वामी जो हैं वो भगवान श्री गणेश माने जाते हैं। इसी वजह से ये योग भी आपके जीवन में ढेर सारी शुभता और सकारात्मकता जो है वो लेकर आता है। राहु काल का समय आज दोपहर को 12:25 से लेकर 2:06 तक रहेगा और इस काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य जो है वो आपको नहीं करना चाहिए। शुभ कार्य करना निषेध माना जाता है, लेकिन पूजा पाठ में आप जरूर अपना ध्यान और मन जो है वो लगा सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त आज का रहने वाला है 11:58 से दोपहर 12:52 तक और इस मुहूर्त के दौरान कोई भी शुभ कार्य यदि आप स्टार्ट करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं तो बिना किसी अन्य मुहूर्त को देखे आप ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल सेवी जी, आज का पंचांग आपने जान लिया। चलिए, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ रहे हैं। अपना नाम बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। अपना नाम बताइए और अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। तो अब हमारे साथ दोबारा जुड़ेंगे कोई भी कॉलर। सेवी जी, आपके पास आऊंगी। बुध ग्रह को जो अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं बुध ग्रह का जो कारक माने जाते हैं पन्ना, वो धारण करने से भी उसका प्रभाव अच्छा जीवन में पड़ता है, उसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल। देखिए, बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए कुछ उपाय भी दिए जाते हैं, लेकिन उपायों के साथ अगर आप कोई रेमेडी के तौर पर रत्न धारण करते हैं तो उस उपाय की तीव्रता और उस ग्रह की ऊर्जा जो है वो बहुत तीव्र तरीके से, बहुत तेजी से बलवान होती है। अब पन्ना रत्न आप धारण जरूर कर सकते हैं अगर आपका बुध पीड़ित स्थिति में है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जरूरी हो जाता है कि आप ये समझें कि आपकी कुंडली में किस भाव का नेतृत्व जो है वो ग्रह जो है वो कर रहा है। कहीं ना कहीं
सेकंड या 7th हाउस को, क्योंकि मारक भाव जो है वो कुंडली के कंसिडर किया जाता है। इसीलिए अक्सर एस्ट्रोलॉजर्स ये सजेस्ट करते हैं कि इन 2 भावों से संपर्क रखने वाला ग्रह अगर पीड़ित होता है तो उसका रत्न जो है वो व्यक्ति को धारण नहीं करना चाहिए। ऐसे में उपाय करना ज्यादा लाभदायक होता है। तो आपके लिए कोई भी स्टोन कितना फेवरेबल है या नहीं है, ये आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने के बाद ही ये डिसीजन जो है वो आपको करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं। अपना नाम बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। हेलो, मैं सुरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ। नमस्कार। हेलो, हाँ नमस्कार जी। तो ये है कि 8 जुलाई 1954 सुबह 6 बजे का समय है और जन्म स्थान है मेरा रतनगढ़। तो ये बताइए कि शिव जी के मतलब शिव जी के जैसे छोटे शिवलिंग अंगूठे के बराबर घर में रखते हैं, तो क्या उनके ऊपर दिन भर पानी बूंद बूंद गिरना चाहिए या सुबह शाम चलेगा? वैसे पानी दूध सब चलाते हैं और सुबह नहा के, लेकिन उनके ऊपर दिन भर पानी बूंद बूंद गिरना चाहिए या दिन में बंद कर सकते हैं, सुबह शाम चले, क्यों घर में है वो छोटा अंगूठे जितना। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। आपका प्रश्न ये था सर कि अगर घर पे हमारे शिवलिंग है तो क्या उस पर जल जो अभिषेक होता है वो बूंद बूंद करके पूरे दिन आना चाहिए या सिर्फ सुबह शाम की जब आप पूजा कर रहे हैं उसी दौरान अगर ऐसा होता है तो सही रहेगा? जी बिल्कुल। देखिए, ये बिल्कुल आपका स्व का निर्णय है कि अगर आपने अपने घर पे शिवलिंग जो है वो विराजित कर रखे हैं। वैसे तो अक्सर देखा जाता है और कहा जाता है कि आपको अपने घर में शिवलिंग जो है वो नहीं रखने चाहिए। अगर आपने रखे भी हैं तो पारद के शिवलिंग एक छोटे से साइज के ही आपको रखने चाहिए। ज़्यादा बड़े शिवलिंग आपको अपने घर पे जो है वो नहीं रखने चाहिए। और इसी के साथ में अगर आप उनका अभिषेक करते हैं कच्चे दूध से और जल से, तो नियमित रूप से अगर आप सुबह और संध्या काल पे भी करते हैं तो भी उसमें कोई परहेज नहीं है। और अगर आप अपनी इच्छा अनुसार बूंद बूंद शिवलिंग पर जो जल है वो पूरे दिन भी अर्पित करना चाहते हैं, जो अक्सर आप देखते होंगे कि मंदिरों में ऐसी प्रथा जो है वो प्रचलित होती है, लेकिन वहाँ का भी एक नियम होता है। जब मंदिर के द्वार जो है वो बंद होते हैं, जब कपाट बंद होते हैं, उस समय जब भगवान को भी विश्राम का समय दिया जाता है, तो ऐसे में अच्छा यही रहता है कि सुबह और संध्या के समय ही आप जो भी अभिषेक या जो भी पूजा आप शिवलिंग की करना चाहते हैं वो आप कीजिएगा। जी नमस्कार। बिल्कुल। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं। अपना नाम बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1965। 17 सितंबर 1965। ओके 65 जी। 17/9/65 4 AM स्थान बीकानेर राजस्थान। जी बीकानेर राजस्थान का। ओके जी सर, प्रश्न पूछिए अपना। ज्योतिष में बहुत ज्यादा रुचि है और मैं ज्योतिष सीख भी रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे बुध जरूर खराब है, बाकी शुक्र केतु बृहस्पति शनि सब बहुत अच्छी स्थिति में है। तो अब ऐसी स्थिति में मुझे क्या उपाय करना चाहिए कि मैं ज्योतिष में अपना कोई नाम कमा सकूं? बिल्कुल। तो लगता है कि आपने अपनी कुंडली जो है वो पहले से ही खुद ही एनालाइज कर रखी है और आपको पता है कि आपके कौन से ग्रह जो है वो मजबूत स्थिति में है और कौन से ग्रह जो है वो पीड़ित स्थिति में है। लेकिन मेरे सामने जो आपकी कुंडली बनी है वो मकर लग्न की कुंडली बनती है और लग्न के स्वामी द्वितीय भाव में शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में लेकिन वक्रीय चाल रेट्रो मूवमेंट कर रहे हैं और इनकी डायरेक्ट दृष्टि जो है वो आपके चतुर्थ भाव पर और साथ में आपकी कुंडली के अष्टम भाव पर भी पड़ती है। अब आपने ये पूछा कि कौन से उपाय आपको करने चाहिए अपने जीवन में ताकि ज्योतिष में आपकी जो रुचि है वो भी बरकरार रहे और इसके साथ में कोई अन्य उपाय भी अगर मैं आपको सजेस्ट करूं। सबसे पहले अभी आपकी जो दशा चल रही है वो शनि में, राहु में जुपिटर की दशा चल रही है। जुपिटर की या केतु की दशा से जब व्यक्ति अपने जीवन में प्रभावित होते हैं तो अक्सर देखा गया है कि अध्यात्म या फिर ज्ञान में और ज़्यादा वृद्धि करने के प्रति उनकी जो रुचि होती है वो बढ़ती है। लेकिन शनि और राहु की जो युति मानी गई है दशाओं में स्पेसिफिकली, क्योंकि दोनों मैलेफिक प्लैनेट्स होते हैं, ये व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा संघर्ष, थोड़ा सा मानसिक तनाव और स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां जो है उसे उत्पन्न करता है। और क्योंकि नेचुरली शनि आपके लग्न के स्वामी है जो कि रेट्रो मूवमेंट में है, तो इस दौरान आपका मानसिक तनाव जो है वो ज़्यादा बढ़ भी सकता है।
राहु क्योंकि चंद्रमा के साथ पंचम भाव में प्लेस्ड है, तो ऐसे में चंद्रमा भी जो होता है वो विचलित परिस्थितियों में आता है। आपको एक मोती रत्न जो है वो जरूर धारण करना चाहिए। और गुरु को बल देने के लिए, क्योंकि वो छठे भाव में प्लेस्ड है देवगुरु बृहस्पति, तो गुरु को बल देने के लिए आप एक पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। इसके अलावा आप हल्दी केसर का तिलक जो है वो नियमित रूप से अपने मस्तक पे किया कीजिए गुरुवार के दिन, आपको विशेष लाभ होगा। नमस्कार। बिल्कुल, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं। अपना नाम बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। अपना नाम बताइए और अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। जी, मेरा नाम मनोहर सिंह है। जी हेलो। जी सर। हाँ, मनोहर सिंह नाम है। डेट ऑफ बर्थ है 11 दिसंबर 1979। जी। जन्म समय 11:30 दोपहर का। जी। रतनगढ़ चूरू राजस्थान। सवाल, आर्थिक और मानसिक स्थिति बेहतर बनने के लिए कल मैडम आपसे बात हुआ था, अभी टेक्निकल प्रॉब्लम से सुनाई नहीं दिया था। तो मैं गोमेद पहनूं या ओपल 100, दूसरा मेरा कपड़े का व्यापार है, तो योग्यता अनुरूप मेहनत के अनुरूप फल नहीं मिल रहा है और आर्थिक और मानसिक स्थिति में पेट्रोल बहुत रहता है, उतार चढ़ाव। सागर प्रणाम। ठीक है सर, आपने 2 प्रश्न पूछे मुझसे। आपने सबसे पहले ये पूछा कि आपको गोमेद रत्न पहनना चाहिए या ओपल रत्न पहनना चाहिए। गोमेद रत्न आपके लिए जो पहनना है वो ज़्यादा बेहतर साबित होगा, क्योंकि सप्तम में बैठ के ये राहु जो है वो आपके लग्न को प्रभावित करता है। तो ऐसे में गोमेद रत्न आपके लिए पहनना जो है वो आपको मानसिक तनाव जो है उससे भी कहीं ना कहीं रिलीफ देगा। और इसी के साथ क्योंकि ये सप्तम भाव में बैठ के आपके इनकम यानी कि आय के भाव को भी देखता है, तो उस लिहाज से भी आपके लिए गोमेद रत्न जो है वो धारण करना ज़्यादा शुभ जो है वो माना जाएगा। दूसरी चीज आपने पूछा कि आप व्यवसाय करते हैं कपड़े का। बुध की सूर्य के साथ में बुध आदित्य योग की जो स्थिति है वो आपके केंद्र में यानी कि दशम भाव में बनती है, जो कि आपके लिए व्यवसाय का भाव है। लेकिन अभी आपको जो लाभ नहीं हो पा रहा है उसके 2 मुख्य कारण हैं। सबसे पहले ये कि दशम भाव जो है, जो आपके खुद के कार्य का भाव माना गया है, उसके स्वामी मंगल सप्तम भाव में बैठे हैं, लेकिन वो बैठे हैं राहु और जुपिटर के कंजंक्शन में, जो कि उसकी स्थिति को कमजोर करता है। तो ऐसे में श्रम करने वाले व्यक्तियों को लाल चीज़ों का दान अगर आप मंगलवार के दिन करते हैं, हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं और साथ में चमेली के तेल का दीपक आप प्रज्वलित करते हैं हनुमान मंदिर में, तो ये आपको अच्छा लाभ जो है आपके जीवन में देगा। दूसरी चीज़, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी है बुध, जो कि आपके लिए सडन गेन्स और सडन लॉसेस दोनों को दर्शाता है, और बुध जो है वो आपके लिए व्यवसाय में स्पेसिफिकली कपड़े से जुड़ा हुआ कार्य क्योंकि आप करते हैं, तो बुध उसके कारक माने जाते हैं। तो ऐसे में एक पन्ना रत्न अगर आप धारण करते हैं तो आपको गोमेद और पन्ना रत्न धारण करना आपके व्यवसाय में और आपकी हेल्थ में दोनों में आपको जो है वो अच्छे रिजल्ट्स जो है वो देगा। जी बिल्कुल। और अब आइए जानते हैं आज का राशिफल। राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज का दिन। जी, मेष राशि की सबसे पहले बात करते हैं। नौकरी में आज के दिन आपको प्रमोशन मिलने के या सफलता मिलने के योग जो है वो प्रबल है। परिवार से संबंध आज के दिन आपके बेहतर होंगे। मित्रों को अपने घर की हर बात जो है वो ना बताएं, कहीं ना कहीं वो आपके अगेंस्ट इस बात को यूज कर सकते हैं। शुभ रंग आज आपके लिए रहेगा सफेद और भाग्य आज आपका 88% आपका साथ देगा। वृषभ राशि की बात करते हैं। किसी से आज के दिन वादा ना करें, क्योंकि हो सकता है ये वादा जो है वो आप पूरा ना कर पाएं। अपनी भावनाओं पर आज के दिन थोड़ा सा काबू जो है वो आपको जरूर रखना चाहिए। झूठ बोलकर जिम्मेदारियों से आज के दिन ना भागें। शुभ रंग आपके लिए रहेगा जामुनी और भाग्य आपका 69% आपका साथ देगा। मिथुन राशि की बात करते हैं। जेमिनाई के लिए बच्चों को लेकर परिवार में आज के दिन मनमुटाव की स्थिति जो है वो ज्यादा बढ़ सकती है। मेहनत के बाद आज के दिन धन प्राप्ति जो है वो आपको जरूर होगी। आज कहीं घूमने जाने का कार्यक्रम जो है वो आपका बन सकता है। शुभ रंग आज आपके लिए रहेगा सफेद और भाग्य 70% आपका साथ देगा। कर्क राशि की बात करते हैं। कैंसेरियंस के लिए आज कार्यस्थल में आपके जो कुछ परेशानियां जो है वो आपको झेलनी पड़ सकती हैं। बेवजह किसी से भी आज के दिन ना उलझे। मित्रों का आज पूर्ण सहयोग आपको मिलने वाला है। शुभ रंग आज आपके लिए रहेगा क्रीम और भाग्य आपका 69% आपका साथ देगा। सिंह राशि की बात करते हैं। लियोस के लिए परिवार में चले आ रहे कलह कलेश जो है वो आज के दिन समाप्त हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं।
अपना घर बनाने का आपका जो सपना था वो आज के दिन पूरा हो सकता है। उससे जुड़ता हुआ कोई अच्छा लाभ जो है वो आपको आज के दिन प्राप्त हो सकता है। व्यापारिक यात्रा पर अगर आज के दिन जा रहे हैं तो वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी। शुभ रंग आपके लिए मैरून रहेगा और भाग्य 81% आपका साथ देगा। कन्या राशि की बात करते हैं, वर्गों के लिए गलत संगति आपको आज के दिन जो है वो फंसा सकती है, तो थोड़ा सा आपको आज के दिन सतर्क रहने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए। व्यापार में आज के दिन आपको फायदे होने के शुभ योग जो है वो बनते हुए नजर आते हैं। घर का बदलाव अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, दिन काफ़ी ज़्यादा शुभ है इस कार्य को करने के लिए। शुभ रंग की बात करें तो वो रहेगा गोल्डन यानी कि सुनहरा और भाग्य आपका 86% आपका साथ देगा। तुला राशि की बात करते हैं, लिब्रास के लिए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जो समय है वो आपके लिए आज के दिन काफ़ी शुभ नज़र आता है। अचानक धन मिलने के पूरे योग जो है वो आज के दिन बनते हुए नज़र आते हैं। अपने क्रोध पर आज के दिन थोड़ा सा काबू रखने का आपको प्रयास करना चाहिए, नहीं तो आपके बनते हुए कार्य जो हैं वो बिगड़ भी सकते हैं। शुभ रंग की बात करें तो वो आज रहेगा आपके लिए ग्रे कलर और भाग्य की बात करें तो आज 79% भाग्य आपका साथ देगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, स्कॉर्पियोज के लिए धन आज के दिन आपको कड़ी मेहनत के पश्चात ही प्राप्त हो पाएगा। भाई बहनों के साथ कई जो गलतफहमियां आपकी चली आ रही थी उसमें आज थोड़ी सी बढ़ोतरी जो है वो हो सकती है। इसी के साथ विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट्स को थोड़ी सी मेहनत आज के दिन सफलता प्राप्त करने के लिए ज़्यादा करनी पड़ सकती है। शुभ रंग आज आपके लिए रहेगा भूरा यानी कि ब्राउन और भाग्य आपका 67% आपका साथ देगा। धनु राशि की बात करते हैं, सैजिटेरियस के लिए कर्ज से मुक्ति के उपाय अगर आपने करे हैं तो उससे कहीं ना कहीं आपको आज सफलता जो है उसमें प्राप्त हो सकती है। कर्ज से मुक्ति आज आपको मिल सकती है। सेहत खराब अगर चल रही थी बहुत लंबे समय से या बहुत समय से चल रही है तो डॉक्टर की सलाह जो है वो आपको अवश्य लेनी चाहिए। वाहन आज के दिन खुद चलाते हैं तो सावधानी से चलाने का प्रयास कीजिएगा। शुभ रंग की बात करें तो वो रहेगा काला और भाग्य आज 59% आपका साथ देगा। मकर राशि की बात करते हैं, कैप्रिकॉर्न्स के लिए घर के लिए खरीदारी करने के आज के दिन शुभ योग जो है वो बनते हुए नजर आते हैं। धन का निवेश आज अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपको अच्छे लाभ जो है इससे मिल सकते हैं। नया काम अगर शुरू करना चाहते हैं तो आज का समय बहुत ही उत्तम है, आप ऐसा कर सकते हैं। शुभ रंग की बात करें तो आज रहेगा सिल्वर और भाग्य प्रतिशत आपका 83% आपका साथ देगा। कुंभ राशि की बात करते हैं, एक्वेरियस के लिए अपने से नीचे स्तर के अधिकारियों पर आज के दिन आपको थोड़ी सी नज़र जो है वो बनाकर रखनी चाहिए कि वो कैसे काम कर रहे हैं, वो सही से काम करें, कहीं कोई गलतियां तो जो है वो नहीं कर दे रहे हैं। इसी के साथ नींद में आपको थोड़ी सी परेशानी जो है उसका सामना आज के दिन करना पड़ सकता है। नौकरी में उन्नति के अच्छे योग जो है वो आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। शुभ रंग आज आपके लिए रहेगा नीला और भाग्य 79% आपका साथ देगा। आखिरी राशि की बात करते हैं, मीन राशि पाइसेस के लिए डूबा हुआ धन जो है वो आपको आज वापसी मिलने के शुभ संकेत जो है वो मिल सकते हैं और इससे जुड़ा हुआ कोई शुभ समाचार भी आज आपको मिल सकता है। इसी के साथ में अस्पताल के चक्कर आज के दिन आपको लगाने पड़ सकते हैं सेहत की वजह से। अचानक मेहमान आज आपके घर आ सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए रहेगा हरा और भाग्य प्रतिशत आपका 70% आपका आज के दिन साथ देगा। जी, अगर बात करें सेवी जी, आज बुधवार है, बुधवार के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए वास्तु की एक बहुत सुनहरी टिप आपको देती हूँ, क्योंकि आपके घर में नॉर्थ की दिशा यानी कि उत्तर की दिशा जो मानी गई है उसका नेतृत्व डायरेक्टली बुध ग्रह करते हैं। ऐसे में आपको अपने घर में, क्योंकि ये दिशा जो है वो नेचुरली आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आती है, आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई जो फ्लो है, आयागमन जो है उसको मजबूत करती है। तो ऐसे में अपने घर की उत्तर की दिशा में आपको कुछ ऐसे पौधे लगाने चाहिए जिनका डायरेक्ट संबंध धन और वृद्धि से माना गया है। जैसे कि आप अपने घर की नॉर्थ की दिशा में जेड प्लांट, मनी प्लांट या फिर बैम्बू का जो पौधा होता है ये लगा सकते हैं। इससे आपके जीवन में सकारात्मकता भी बढ़ती है और उत्तर दिशा से आने वाली जो ऊर्जा और अपॉर्चुनिटीज होती हैं उसमें भी वृद्धि होती है। बिल्कुल। सेवी जी, जाते जाते टिप ऑफ द डे क्या रहेगा, हमारे दर्शकों को बता दीजिए। बिल्कुल, अगर आप अपने बुध ग्रह की ऊर्जा को और प्रबल करना चाहते हैं और मजबूत करना चाहते हैं तो आपके हथेली में मौजूद जो छोटी उंगली है उस उंगली के नीचे का जो पर्वत का हिस्सा होता है ये इस पर्वत का नेतृत्व बुध ग्रह करता है। इस जगह पर अगर आप नियमित रूप से
तुलसी का रस घिसकर लगाते हैं तो उससे बुध ग्रह की ऊर्जा जो है वो प्रबल होती है और वाणी से जुड़े हुए जो दोष होते हैं या व्यवसाय या धन में जो भी परेशानियां या ऑब्स्टिकल्स आ रही होती हैं वो समाप्त होती हैं और आपके बुध ग्रह की ऊर्जा जो है वो बलवान होती है। बिल्कुल। सेवी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।